सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। समय समय पर अपनी जानकारी के अनुसार वैदिक आधार पर इस बात का प्रयास करता हूं कि आप तक व्रत उपवास और जो हमारे सनातन धर्म के पूजा पाठ के संयोग हैं, जो हमारे लिए अनुकूल हैं या जो तिथियां अनुकूल हैं, उनके बारे में हम आप तक जानकारी उपलब्ध कराते रहें। इसके पूर्व में हमने आपसे चर्चा की है कि भोले बाबा की रात्रि आ रही है, शिवरात्रि 8 मार्च को है। तो 8 मार्च को जो शिवरात्रि है वो इस बार बेहद खास क्यों है? क्या कुछ और महाशिवरात्रियों से इसमें भिन्नता है? तो इस बार की शिवरात्रि में कुछ ऐसे शुभ योग मिल रहे हैं जिसकी वजह से भोले बाबा की पूजा अर्चना उपवास इन सब का अधिक महत्व हो जाता है और इसका हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव आता है। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, तो जो महाशिवरात्रि है इसे हम मनाते हैं शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। आठ मार्च को इस बार 4 शुभ संयोग बनने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र और शिव योग के साथ मकर राशि का चंद्रमा होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जो भी हमारे धर्मावलंबी हैं उन सबको ये पता है कि निश्चिता काल में पूजा का जो महत्व है वो बहुत विशेष है। तो 8 मार्च को निश्चिता काल पूजा का जो समय है वो 12:07 से 12:56 तक रहेगा। और महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान है। अगर आप शिव पुराण देखेंगे तो उसमें आपको ये महात्मा मिलेगा। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान होता है और उन सब का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। तो आपको हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रथम प्रहर की जो पूजा है वो कितने बजे से कितने बजे तक आप करेंगे।
रात्रि काल में प्रथम प्रहर की पूजा 6:25 माने शाम को 6:25 से 9:28 तक होगी। द्वितीय प्रहर की पूजा 9:28 से 12:31। तो 31 मिनट जब पूजा का समय आएगा तो यानी कि 9 मार्च शुरू हो जाएगा। और तृतीय पहर की पूजा 12:31 से 3:34 तक, यह तृतीय प्रहर की पूजा है। और चतुर्थ प्रहर की जो पूजा है वो 3:34 से 6:37 यानी प्रातःकाल हो जाएगा। तो जो प्रहर के हिसाब से भोले बाबा की उपासना का विधान है उसका बहुत ही अधिक महत्व है। उनके पूजन से, प्रहर के हिसाब से पूजन करने से आपके जीवन में बहुत अचूक और अमूल चूक बदलाव आ सकते हैं। अब एक बात इसमें बचती है कि पूजन की सामग्री, शिव और गौरी दोनों की पूजा होती है, शिव और शक्ति की पूजा होती है। तो पूजा के लिए अगर आप मंदिर में जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पड़ोस कहीं मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर के पूजन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं या मंदिर वहां पर मौजूद नहीं है, आपकी उपलब्धता नहीं है या आपको कोई दिक्कत है, जाने में परेशानी है, तो आप अपने घर पर पार्थिव बनाएं, उनकी स्थापना करें और पूजन प्रारंभ करें। तो सर्वप्रथम कुश का आसन, गंगाजल, आक के फूल, हो सकता है आक हमारे यहाँ कहा जाता है, जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ आक का फूल कहा जाता। हो सकता है कि आप किसी अन्य प्रदेश से हों तो वहाँ आक के फूल को किसी और तरह से कहा जाता हो, तो उसको आप अपनी भाषा में समझ लें। गुलाब का फूल, पंचामृत, पंचमेवा और 5 फल उपलब्धता के अनुसार, बाध्यता कोई नहीं, लेकिन ये 5 फल हों मौसमी तो बहुत ही अच्छा रहता है। शहद, अब तो चीनी का विधान है, यदि शक्कर की जगह पे आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त है। विजया, जिसको आप अवध क्षेत्र में भांग बोलते हैं, दही, भस्म, केसर, धतूरा, समीपत्र, मौली, रोली, अक्षत, इलायची, सुपारी, रुद्राक्ष, सफेद चंदन, गन्ने का रस, यदि उपलब्ध है तो हलवा बना सकते हैं माँ पार्वती के लिए भोग में, और माता जी के लिए सुहाग की जो सामग्री होती है उसका होना
नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ हवन सामग्री भी होनी चाहिए और हवन के लिए रुद्राष्टाध्यायी में या शिव सपर्या, जो हमारे वैदिक विद्वान कानपुर के हैं, उन्होंने शिव सपर्या पुस्तक लिखी है। हमारे जितने भी शिव उपासक हैं या जो लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, उन सब के पास है, उसमें भी हवन का पूरा विधान दिया हुआ। अब होता यह है कि जब आप पूजन करने जाते हैं तो जल लेकर के गए, सीधे शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ाना शुरू किया। ऐसा विधान नहीं है। आप उसको समझ लें कि पहले स्पर्श कराएं नीचे से और उसके बाद धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और हो सके तो आप जिस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं उसमें अंगूठे का स्पर्श न हो तो अधिक अच्छा रहता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठें, हमारे यहाँ तो दिनचर्या ही यही है। लेकिन अगर रोज नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम महाशिवरात्रि को तो प्रातःकाल उठ ही जाएं, स्नान करके। यदि आपके यहाँ आपके विद्वान मौजूद हैं तो उनके माध्यम से, नहीं तो स्वतः भी आप संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद व्रत रखें, पूजन करें। यह आवश्यक नहीं होता है कि आपको पंडित जी के माध्यम से ही पूजन करना है। अगर आपने ऐसी व्यवस्था की है कि गुरु जी उपलब्ध हैं, उनकी उपस्थिति है, तो भगवान की आप पर विशेष कृपा है। अगर नहीं है तो आप स्वयं भोले बाबा को षोडशोपचार से पूजन करें, सामग्री अर्पित करें, उनका वंदन करें और पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र अगर आप पहले से ले आते हैं और उनकी साफ सफाई करके कटी पिटी बेलपत्र को हटा करके और बढ़िया सा साफ करके और उनके लिए रख लें तो बहुत उपयुक्त रहता है। एक बात आप समझ लें, यदि आपको सब कुछ साफ सुथरा और अच्छा लगता है तो फिर हम दैवी शक्तियों के लिए भी, भोले बाबा के लिए हो या माता जी के दरबार में हो, उसी तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। और पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं, बहुत सुगम है। शिव महिम्न का पाठ कर सकते हैं यदि कर सकते हैं, शिव तांडव कर सकते हैं, अशित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा
शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानामी स्पार। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। तदपि तो गुणानामी स्पारम न याति लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। शिवतांडव में कहते हैं, जो 17वां श्लोक है, कि पूजावसान समय 10 वक्त गीतम, या पूजावसान समय 10 वक्त गीतम या शंभु पूजन परम पठित प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। शिवतांडव स्तोत्र के स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से आपका कल्याण होता है। यदि आप पाठ करते हैं तो फिर तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, फिर तो आपके लिए तो कहना ही क्या है, आप तो स्वयं भोले बाबा आपको इतना सक्षम बना देते हैं, इतना मजबूत कर देते हैं कि कहना ही क्या है। तो ये हमारा प्रयास था कि आप सबको इस बात की जानकारी उपलब्ध कराएं कि भोले बाबा की पूजा, महाशिवरात्रि, और विशेष बात यह है कि प्रदोष भी है। तो जो लोग प्रदोष रखते हैं उनको तो इस बार भोले बाबा से दोहरा आशीर्वाद मिलने वाला है। बहुत सुख समृद्धि होगी, आपका कल्याण होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। इसी के साथ आप सभी को शिवरात्रि प्रदोष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी सभी भक्तजन भोले बाबा का आशीर्वाद लें ताकि आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।